देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं वो उसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में की जो घटना होती है उसमें क्या होता है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तत्व का स्वरूप बदल जाता है। ठीक है ना, नया पदार्थ बनता है और भौतिक रूप जो है उसका परिवर्तित हो जाता है, फिर वो पुनः उसी स्वरूप में बहुत ही मुश्किल से आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। अब ये अभिक्रियाएं जो हैं बच्चों वो कई प्रकार से होती हैं, कई प्रकार हैं इनके, तो उनके प्रकारों के बारे में हमें पढ़ना है। पहला प्रकार जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि संयोग होता है, इसमें दो या दो से अधिक तत्वों का संयोग होता है, नए तत्वों का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि दो तत्व जुड़ के कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, इस पर नज़र डालिए ज़रा। देखिए पानी हमने इस बीकर में भर लिया। ठीक है, इस बीकर में क्या भर लिया, पानी भर लिया, और इसमें हमने डाला है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये चूना होता है बच्चों, जो हम मार्केट से लाते हैं। इसका जो सूत्र है वो है CaO। एक परमाणु जो है इसका Ca का और एक ऑक्सीजन का मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और इसको जब हम जल से क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना, ये बिना बुझा चूना होता है, वाइट कलर का डेले की तरह। तो इस जल से जब हम क्रिया करा देते हैं, आप सबने देखा होगा, कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा कि इसमें क्या होगा कि जो पानी है वो जल से जब चूने से क्रिया करता है तो क्या होता है, जब हमारे यहाँ पुताई होती है या कोई भी कहीं भी चूना गीला करना होता है तो एक क्रिया होती है, उस पर आप अगर आपने अभी तक नज़र नहीं डाली है तो आप इस प्रयोग को करके भी स्वयं देखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी पड़ता है तो बुलबुले उठते हैं, बुलबुले, और पानी बहुत तेज़ से गर्म हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल मीन्स H2O से मिलकर आपका बिना बुझा हुआ चूना बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है उसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो हमारा पुताई के काम आता है, बुझा हुआ चूना कहलाता है। एक्वस होता है, एक्वस का मतलब उसमें पानी होता है, प्लस जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, पूरा पानी गर्म हो जाता है, खौलने लगता है, वो जो बुलबुले होते हैं वो क्वथन होने लगता है इसमें। तो वो जो क्रिया है उसको देखिए कैसे हो रहा है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ क्रिया करके, ये जो आपका क्रियाकलाप है इसमें यही दिया हुआ है। आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना लीजिए और इसको धीरे धीरे जल में मिलाइए। फिर बीकर को आप जब स्पर्श करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ताप में परिवर्तन हो गया है। टेम्परेचर डिफरेंस ये बताता है कि यहाँ पर एक संयोजन अभिक्रिया हुई है। एक्चुअली ये ऊष्मा भी निकलती है, तो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होती है। जिन अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है वो अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी भी होती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया पर ही फोकस करेंगे। देखिए कैसे होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से जब क्रिया करता है तो ये बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। रिएक्शन आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड होता है, उसका S लेते हैं, पानी लिक्विड है, ये दोनों ही मिलकर क्या बना देते हैं, एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, प्लस ऊष्मा निकलती है, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल मिलकर एकल उत्पाद, एकल मीन्स दो अभिकारक हमने लिए थे, इधर की साइड में जो होते हैं वो दोनों अभिकारक कहलाते हैं। दोनों या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ वो अभिकर्मक होते हैं,
ठीक है, या अभिकारक उनको बोल सकते हैं। और बनने के बाद जो आते हैं वो उत्पाद होते हैं। एकल उत्पाद क्या बन रहा है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, प्लस गर्मी निकल रही है, ऊष्मा, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा संयोजन अभिक्रिया के सारे तथ्य हैं। देखिए, इस क्रिया से जुड़ी हुई एक और घटना है जिसको आपको देखना है। क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बुझा हुआ चूना है, जो कि अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया से बनाना सीखा था। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और पानी बनाता है। ठीक, तो जब हमारे घरों में पुताई की जाती है तो क्या होता है, आप देखेंगे उस जिस समय हो रही होती है उस समय का जो रंग होता है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, डिम होता है, और सूखने के बाद में 1 या 2 दिन के बाद में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ये जो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिया था जिससे पुताई की गई थी, वो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, और पानी होता है। तो क्या है, देखिए, जब ये पानी सूख जाता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पानी अलग हो रहा है। आप जानते हैं कोई भी चीज़ है जिसमें पानी मिला होता है, एक समय के बाद में पानी क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। तो ये पानी निकल जाने के बाद में ये रिएक्शन इस तरह से आता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो संगमरमर का भी सूत्र है। ठीक है ना। तो संगमरमर का जो नेचर है, जो गुण है, वो क्या है, चमकना, है ना। चमकने वाली चीज़ को हम संगमरमर से जोड़ते हैं। संगमरमर की तरह ही हमारा जो चूने की जिससे हम पुताई करते हैं वो दीवारें सारी चमकने लगती हैं। तो इस तथ्य को हमें याद रखना है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पे भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। एक वातावरण की सामान्य सी घटना है जिसको हम संयोजन अभिक्रिया के द्वारा देखेंगे, समझेंगे। इससे संयोजन अभिक्रिया, कार्बन, है ना। कार्बन जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 उत्पाद बन रहे हैं, एक उत्पाद बन रहा है और 2 तत्वों का संयोग हो रहा है। जब भी 2 तत्व संयोग करके एकल उत्पाद, एकल मीन्स एक उत्पाद बनाते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया होती है, अभी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर कोयले का दहन दिखाया गया है। आप जानते हैं दहन का मतलब क्या होता है, जलना, और जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण यहाँ पर कर रहा है, और ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, नेक्स्ट एक और उदाहरण हम देखते हैं, बहुत ही सरल है। आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, 2 गैसें यहाँ पे हमने ली हैं, तो इससे H2O का निर्माण हो रहा है, पानी। ये जो लिखा है ये L है, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। तो 2 गैसें H2 और O2 मिल करके पानी का निर्माण करती हैं। ये भी हमारी कैसी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। इससे हम एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है संयोजन अभिक्रिया की निकाल सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये हमें परिभाषा याद करनी भी है और लिखनी भी है। इसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको बताया भी था, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उनको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। एक मैंने आपको अभी पढ़ाया था, उसमें ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक प्राकृतिक गैस का दहन दिखाया गया है। प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है, दहन मीन्स जलना, तो ये देखिए आपकी मीथेन गैस है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन गैस के साथ में इसकी क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, प्लस ऊर्जा निकलती है। ठीक है ना। तो ये हमारे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्लस संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। देखिए बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसको मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे।
श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। और प्रतिदिन हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमको अल्टीमेटली क्या लेना होता है, कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड, जो भी चीज़ें हम खाते हैं ये सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ही हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसको टूटने की जो क्रिया है वो श्वसन के क्रिया के साथ चलती है। जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है, ठीक है। और ग्लूकोज, जो भी चीज़ें हमने खाई हैं वो फाइनली क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। और ग्लूकोज श्वसन की क्रिया द्वारा ली गई ऑक्सीजन से क्रिया करता है। उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। एक्वस मीन्स ये जलीय है, पानी है इसके साथ में। और 6 अणु हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया यहाँ पे। तो इससे जब हमारी श्वसन की क्रिया होती है तो अब हमारा ग्लूकोज ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। तो यहाँ पर हमें ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। पानी के 6 अणु निकल जाते हैं, क्योंकि हमसे कहा जाता है ना हमें पानी बहुत पीना है, पानी पीने से हमारा पाचन ठीक से होता है। तो श्वसन से ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, एक्वस, और पानी बनाते हैं प्लस ऊर्जा। यही ऊर्जा हमारे शरीर में क्या करती है, सारी क्रियाओं को संचालित करने के लिए हमें मिल जाती है। तो ये श्वसन की क्रिया है। और इस क्रिया में हमने 2 चीज़ें मुख्य देख ली हैं कि ग्लूकोज किस प्रकार से टूटकर हमको ऊर्जा देता है, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर वातावरण में हम नाक के द्वारा छोड़ देते हैं। देखिए अगली जो अभिक्रिया है हमारी वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। किसी भी तत्व का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग देखेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा हमें। हमने एक परख नली ले ली, ये, ठीक है। और इसमें हमने फेरस सल्फेट डाला है, फेरस सल्फेट। इसका सूत्र होता है बच्चों FeSO4, ठीक है ना। फेरस सल्फेट को हमने परख नली में लिया और हमने गरम कर दिया। यहाँ आप देख रहे हैं बर्नर हमने एक जलाया है और ये इस तरह से गरम हो रहा है। गरम होने से क्या होगा, ये जो फेरस सल्फेट है ये अपने तत्वों में टूट जाएगा, ठीक। और तत्वों में जब टूटेगा तो क्या होगा, इसमें बच्चों बहुत ही जहरीली गैसेस निकलती हैं। तो इसमें दिखाया गया है परख नली को तिरछा करके अपनी नाक अलग रखी जाती है और इसमें फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो गर्म करने पे गंध निकलेगी। गंध जो होगी वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है और Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें गर्म करने का तरीका बस देख लीजिए। इस तरह से यहाँ पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए और यहाँ पर एक ये कांच की परख नली ली, इसको होल्डर से पकड़ लिया है। नीचे बर्नर से इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वही होगी। FeSO4 टूट जाता है Fe2O में, SO2 में और SO3। देखिए FeSO4 है ना, ये हमने 2 अणु लिए हैं और इनको गर्म कर दिया। ऊष्मा का मतलब हमने इसको गर्मी दी है, गर्म किया है। गर्म करने के बाद ये हमारा Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस में टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमें क्या दिखा रही है, ये हमको दिखा रही है कि एक तत्व 3 तत्वों में टूट गया है। इस अभिक्रिया में देखिए एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा हमें। जो बन के आए हैं तत्व उन पर ध्यान दीजिए।
फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3 में ये वियोजित होता है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, हमारा ठोस होता है, जबकि SO2 और SO3 सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड दोनों ही क्या हैं, गैसें हैं। देखिए बच्चों, एक और उदाहरण देख लेते हैं हम ऊष्मीय वियोजन का। वियोजन तो अभी बताया था मैंने, अभी ऊष्मीय वियोजन का मतलब ये होता है ऊष्मा देने के बाद में जब कोई भी तत्व दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है तो उसको ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। यहाँ पे अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है CaO और ये CO2, दो तत्वों में इसका वियोजन हो जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन है ये। ठीक है, देखिए बच्चों, वियोजन का एक प्राकृतिक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। सूर्य का प्रकाश कहीं भी जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ तक फैल जाता है। आप जानते हैं, ये खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर एक ये डिश रखी हुई है, प्लेट, इसमें सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड को AgCl कहते हैं, AgCl है ना। ये जो है सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा लेकर के वियोजित हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस इससे अलग हो जाएगी और Ag बचेगा केवल। तो ये कैसे होता है, सूर्य का प्रकाश लेकर के इसका वियोजन होता है। देखिए ये किस क्रिया है, ये AgCl सॉलिड है, सूर्य का प्रकाश इसने लिया, Ag में टूट गया, Ag सॉलिड है और आपकी Cl2 क्या बन गई, गैस। तो ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकाश की उपस्थिति में उदाहरण है। पहला जो मैंने बताया था वो ऊष्मा देने से हुआ था, ये प्रकाश देने से हुआ है। इसी तरह से विद्युत धारा देने पर भी जो क्रियाएं होती हैं वियोजित होती हैं, जिनसे एक तत्व कई तत्वों में वियोजित होता है, वो भी वियोजन की क्रिया ही कहलाती है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसको भी अगर हम इसी तरह से रख देंगे, जैसे यहाँ पर इसको प्लेट में रख के किया गया है, तो वो भी वियोजित हो जाता है और आपका Ag मीन सिल्वर और ब्रोमीन गैस निकल जाती है। तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं बच्चों, ये ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसका यूज़ होता है।